जीवक बिंबिसार के समय में एक वैद्य था। जीवक के जन्म की भी अलग कहानी है। जीवक वास्तव में वैशाली, जो वज्जी संघ था उसी में एक वैशाली उनकी राजधानी थी। वैशाली में एक नगर वधु थी आम्रपाली। अब नगर वधु क्या है इसके बारे में कभी मैं डिटेल से बताऊंगा। तो नगर वधु का किसी से विवाह तो होता नहीं था, तो आम्रपाली का बेटा था ये जीवक। अब लोक लाज की वजह से आम्रपाली ने इसको कूड़े के ढेर में गिरा दिया। बिंबिसार का एक बेटा था अभय कुमार, तो अभय कुमार को वो नजर आ गया। अभय कुमार ने उसको तरस खा करके बच्चे को उठा लिया, वो अपने राज्य में ले आया, उसका पालन पोषण करना शुरू हो गया। फिर एक दिन जीवक ने पूछा अभय कुमार को कि मेरे माता पिता कौन हैं। तो अभय कुमार को लगा कि सही बात बतानी चाहिए, उसने सब कुछ बता दिया भी कैसे कैसे मिला था। तो उसके बाद जीवक बड़ा परेशान रहने लगा कि भाई मुझे मेरे माता पिता का भी पता नहीं है, और समाज तो ऐसा ही है जिसका वंश पता ना हो तो उसके बारे में कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी करते ही हैं। ये हमेशा से ही रहा है हमारे समाज में। तो फिर अभय कुमार ने अपने खर्चे पे इसको तक्षशिला भेज दिया। तक्षशिला उस समय का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, वहां इसने पढ़ाई की और ये आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हुए। तो जब पढ़ाई पूरी हो गई और जाने का समय आ गया तो ये जाने के लिए इच्छुक नहीं थे वहां से। तो इनके आचार्य ने पूछा कि आप जाओ। तो फिर जीवक ने सारी बात आचार्य को बताई भी मेरे जन्म के बारे में, कोई जाति के बारे में पूछेगा तो उसके आचार्य ने कहा कि तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारा परिचय होगा। जब आदमी ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो फिर बाकी बातें बड़ी तुच्छ हो जाती है। तो इस तरह जीवक की कहानी थी। तो एक अपने समय का बहुत बड़ा आयुर्वेद का ज्ञाता था, बाल रोग विशेषज्ञ भी था उस समय कहा जाता है। और प्रद्योत था अवंती का राजा। अब बिंबिसार ने, वैसे तो अवंती की और मगध की आपस में शत्रुता थी, लेकिन जब बिंबिसार को पता चला कि प्रद्योत बीमार है, इसकी बीमारी का इलाज नहीं हो रहा, तो इसने जीवक को भेजा स्पेशल प्रद्योत के इलाज के लिए। और उसके बाद प्रद्योत भी बिंबिसार का एक किस्म से अनुयायी बन गया। समझ लो कि उसको स्वीकार कर लिया कि मेरा जीवन बचाया है।